हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में अब कुछ लास्ट के जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं उनको आज सॉल्व करना है। तो जो पहला इसमें है वो है चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस क्या है बुक में एज यूजुअल। जो एक तो अच्छा 2 पॉइंट मैंने आपको बताया या नहीं बताया वापस देख लेते। एक तो एक पूरी नेशनल पार्टी हमने कर ली, स्टेट पार्टीज जिनको हम रीजनल पार्टीज भी कहते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल के रूप में हम कहते हैं तो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, इनके स्टेट आपको पता होना चाहिए। वोट पूछ सकता है मैप में उसमें। तो जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव वाली, और राष्ट्रीय जनता दल जो है जो जिसको आरजेडी कहते हैं वो बिहार की है। और समाजवादी पार्टी का जो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है वो बाइसाइकिल है। और जो राष्ट्रीय जनता दल बिहार की लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं है ना, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो उस उनका है लालटेन। और ये होती है रीजनल पार्टी, जैसे नो वन नेशनल पार्टी एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी इन लोकसभा अंडर 2014 ये दिया हुआ है। और ये मैप स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का रीजनल पार्टीज इंडिया का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं लेटेस्ट आम आदमी पार्टी है, ठीक है, जो दिल्ली पंजाब में है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में है। महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी ये एनटीएससी में और इसमें क्वेश्चन आता है, ये गोवा की है। तो ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैप से रिलेटेड ये आ सकता है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ पर है रीजनल पार्टीज में। फिर चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके अंदर ये एक डायग्राम है, ये एक बार 3 साल पहले ही आया था कार्टून, बर्लोकुज़ुनी पपेट थिएटर। इटली के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ये बर्लोकुज़ुनी, एंड ही वाज अ बिजनेसमैन। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे इटली के, जैसे मुकेश अंबानी आज अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, भगवान ना करे, हिंदुस्तान के, तो वो एक बिजनेस जो है हाथ में आ जाता। तो उन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्न किया, तो उनका वो थिएटर बताते हैं। तो ये उस पर हो सकता है आप सवाल नहीं है क्योंकि ये पुराना है। क्या अगर हम देखते हैं चैलेंजेस में, तो पहला चैलेंज है जो आता है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इस वर्ड पे थोड़ा सा देखिए, इंटरनल डेमोक्रेसी मैंने पहले भी कहा, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हर स्तर पर हो, सिर्फ ये नहीं सरकार बनने में डेमोक्रेसी है, वोट हर जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके अंदर भी कोई एक डायनेस्टिक सक्सेशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक न्यूट्रल तरीके से हमको रहना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। जैसे कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी पे हमेशा इल्जाम लगा कि वो गांधी फैमिली जो है उसका इस पे काफी होल्ड है। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये हर जगह, जैसे आप देखें समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव उनका है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल को देखें तो इसमें लालू प्रसाद यादव ये है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें शेख अब्दुल्ला का चला आ रहा है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कुछ। अब क्या है, जैसे गांधी फैमिली, भाई हमने देखा नेहरू, पंडित नेहरू, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनके बाद उनका लड़का संजय गांधी, फिर उसका भाई राजीव गांधी, फिर राजीव गांधी के बाद उसकी भाई सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद फिर राहुल गांधी, और अब पता नहीं कितने गांधी। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे ही अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी जो यूपी में है, जो रीजनल पार्टी, मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हमको देखने को मिलता है कि मुलायम सिंह यादव, फिर उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव, फिर अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव वो आ गई। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन है। लालू प्रसाद यादव की बिहार में जो आरजेडी है रीजनल पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, उसमें तेजस्वी यादव, ठीक है, उनके बेटे अपने आप जो है वो बन गए उप मुख्यमंत्री। शेख अब्दुल्ला के बाद उनका लड़का फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उनका लड़का उमर अब्दुल्ला, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी। तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो आम वर्कर है पॉलिटिकल पार्टी का, वो टॉप पोजीशन में जाने की नहीं सोच सकता। इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, भीतर ही भीतर जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात होनी चाहिए। वहां सबको मौके बराबर से मिलने चाहिए, नहीं तो फिर तो ये डेमोक्रेसी रही नहीं। फिर तो इलेक्ट होकर, मान लीजिए मेहनत तो सिर्फ एक अकेला व्यक्ति थोड़ी करता है। हमने देखा ना पॉलिटिकल पार्टी के कंस्टिट्यूएंट जब है सब मिलकर करते हैं। तो जब सब मिलकर करते हैं तो सबके मिलने में ये चीज तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होना चाहिए। पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है, पार्टी का जो लीडर होता है,
वो इस तरीके का होना चाहिए कि सब मिलकर सबको बराबरी का अधिकार मिले। एक जो गांव के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है उसको ये ना लगे कि मेरे को दिल्ली में मेरी तो कोई मेरी पहुंच ही नहीं होगी, वो बेचारा आम वर्कर झंडा उठाते हुए प्रोटेस्ट करते हुए ये करते हुए खत्म हो जाए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वहां पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी इंटरनल डेमोक्रेसी ये होनी चाहिए, ऑर्डिनरी मेंबर को भी पूरा का पूरा जो है वो चीजें मिलनी चाहिए। सेकंड इसमें जो पॉइंट बताया है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन यही है, ये पिता दादा, दादा के बाद पिता, पिता के बाद पोता, पोते के बाद उसका आने वाला, ये नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी में किसी भी स्टेज में नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है स्टूडेंट्स मेरिट। मेरिट के आधार पर काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आप आओगे। ये यूएस में आप सोच भी नहीं सकते, ब्रिटेन में आप सोच भी नहीं सकते, आप वहां हो ही नहीं, वहां आपने कभी देखा ही, वहां रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स में और इवन यूरोप, इस वजह से वो आगे हैं, वहां डेमोक्रेसी आ गई। यहाँ तो हमारे सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टी की हर जगह सरपंच, पूर्व सरपंच का पति, सरपंच का बेटा, ये क्या बात है? ये नहीं होना चाहिए। डायनेस्टिक सक्सेशन की डेमोक्रेसी में बिल्कुल जगह नहीं। अगर डायनेस्टिक सक्सेशन ही होना है तो फिर तो ये डेमोक्रेसी ना होके मोनार्की है, फिर तो मोनार्की हो गई, ठीक है ना? ये तो मोनार्की हो गई फिर ना किसी भी तरीके से। भाई ये तो फिर राजा, राजा के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा, फिर ये बैठा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। डायनेस्टिक सक्सेशन किसी भी लेवल पे सही बात नहीं है एक डेमोक्रेसी के लिए। जो आपकी बुक में सेकंड पॉइंट है कि जो अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। भाई आज ये इनके वो जिसको कहते हैं ना बेटे, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में ये देखा गया कि जो इनके हेड, उनके बच्चे बचपन से ऑक्सफोर्ड में, यूएस में और यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के सीधे आके पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये क्या बात हुई? तो जो उस पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर इतने साल से घिस रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको आगे लाना चाहिए ना बनस्पत यहाँ पर। ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में कि एक तो ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी और डायनेस्टिक सक्सेशन की वो जीत कर आ गए और वो बनकर सीधे जो है उनका बेटा है, क्योंकि सरनेम चला आ रहा है, गांधी सरनेम चला आ रहा है, यादव सरनेम चला आ रहा है, अब्दुल्ला सरनेम चला आ रहा है, तो ये गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ऐसी सिर्फ यही पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अगर हम डीएमके की बात करें, एआईएडीएमके की बात करें, तो वहां भी हमको ये देखने को मिलता है। करुणानिधि फैमिली को अगर आप देखेंगे तो वहाँ यही है, उनके बेटे और उनकी बेटियां जो है अभी कनी होगी, वो अपने आप रूल करें। ये इंडिया में बहुत है, ये गलत है। इस चीज को बिल्कुल हमको खत्म करना चाहिए, डायनेस्टिक सक्सेशन को या किसी भी। थर्ड चैलेंज जो और बड़ा ही एक डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए, वो है मनी एंड मसल पावर। राजनीतिक पार्टियां जो डोनेशन लेती हैं, वो डोनेशन वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजनेस हाउसेस से लेती हैं। फिर वो क्या करती हैं, अपनी जब वो सरकार में आते हैं तो उनकी पॉलिसी जो है वो उस बिजनेस क्लास को फेवर करती होती है। आम गरीब आदमी जो है, जो आम व्यक्ति है, उसकी तो कोई पहुंच ही नहीं होती है। मसल पावर, बाहुबली, ये 90s से शुरू हुआ, जो कि बहुत गलत है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के जो थे, खासकर ये उत्तर प्रदेश, बिहार में, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी ने इस चीज की शुरुआत करी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बिल्कुल इन तीनों को इल्जाम जाएगा। इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने हिंदुस्तान की राजनीति में बाहुबली होते हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनको दिए टिकट और वो बन गए। और फिर जो आप मूवीज के अंदर देखने को मिलता है, उन लोगों ने अपने डरा धमका के वोट किए। खासकर 90 से 2000 बहुत रहा। सैयद शाहबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के अभी जेल में है, वो एक टेररिस्ट था, उसको राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दे रखा था बिहार में। यूपी में समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद अभी जो है वहां पर उसकी बिल्डिंग गिराई गई। तो ये गलत है। आप क्रिमिनल अपराधी जो है, उन अपराधियों, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है। आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हो, फिर तो वो क्या करते हैं, उनके वो रात में जाके, और ये इट इज स्टिल प्रेवलेंट इन विलेजेस, इन द रूरल बैकग्राउंड एंड इन द स्मॉल कस्बास एंड सिटीज ऑफ इंडिया, कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति को आप टिकट दे दो तो फिर वो सही रहेगा, क्योंकि लोग उससे वैसे ही डरते हैं। तो ये है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। साफ सुथरे लोग आने चाहिए। इसमें यही आपके दिया हुआ है, they tend to dominate those candidates who can raise lots of money. Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policy. मैं बुक से पढ़ के आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट लाइन, tend to have influence on the policy। क्या होता है जब डोनेशन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो फिर क्या होता है कि उन पर आरोप लगते हैं
कि ये तो सिर्फ बिजनेसमैन को लेकर बना रहा है। जैसे हर कोई भी हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। जैसे बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि जी इन्होंने तो अंबानी अडानी को देश बेच दिया क्योंकि इन्होंने डोनेशन दिया। हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ना कुछ कनेक्शन, नहीं, गलत है। मनी एंड मसल पावर जो है वो बहुत ही मतलब गलत चीज है और डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें। और ये मनी एंड मसल पावर जो है, मनी अगर हम देखें तो यूएस के इलेक्शंस में भी आरोप करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और इस पर बहुत लगे कि उन्होंने फंडिंग बहुत इलीगल तरीके से की। और ये आज से नहीं, वाटरगेट स्कैम 1970 में निक्सन के टाइम से यूएस में वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, एक ये है कि मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, ये बड़ी ही दिक्कत की बात है। एक टाइम था हिंदुस्तान में कि ऐसे ऐसे लीडर्स खड़े होते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जबरदस्त लीडर जो थे वो सामने खड़े रहते थे। ज्योति बसु थे, भारतीय जनता पार्टी के, जब तो बीजेपी तो 80 में बनी, इससे पहले जनता दल में अटल बिहारी वाजपेयी थे, मोरारजी देसाई थे, इधर से नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। तो हमारे पास अच्छे लीडरों की एक फसल खड़ी थी कि हमारे पास ऑपोजिशन में भी ऐसे लीडर खड़े थे जो कि हमको एक बहुत ही अच्छी चीज थी, अच्छी बात थी। लेकिन अब क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे हमारे पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं बची। अच्छा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी जो था वो भी कम होता जा रहा है, गलत है। अब आप कहोगे सर ये कैसे गलत है, सही बात है ना? नहीं, सब एक ही रंग में नहीं रंगने चाहिए। अगर ऑपोजिशन उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएगा तो फिर तो जरूरत ही क्या है, वो तो रात में बैठ के कहीं पार्टी कर लेंगे, पूरे संसद में अगले दिन अपन नाटक कर लेंगे, जनता को तो बेवकूफ है, बेवकूफ है। ये नहीं होना चाहिए। एक जमाने में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बड़े बड़े होते थे, कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल ही अलग थी जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी थी। कांग्रेस का जनता दल से बिल्कुल मुख्तलिफ वो था। लेकिन आज हम देखते हैं कि कई जगह जो है ये मंचों पे सेम आ रहा है। ब्रिटेन में दिक्कत ये हो रही है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर जो है पार्टी जो है, जिसको लिबरल पार्टी तो कई बार कहा जाता है, लेबर और कंजर्वेटिव की आइडियोलॉजीज में जो डिफरेंस है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं और वो एक होते जा रहे हैं। ये आपकी बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। दिस इज रॉन्ग। डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप डिफरेंस नहीं करेंगे, क्लास में सभी फर्स्ट रैंक हो जाए आ जाए तो फिर क्या रहेगा, अच्छी बात है, लेकिन कोई सेकंड भी आना चाहिए, हमको पता लगेगा। रिपोर्ट, दिल की धड़कन भी हमारी यूं चलती है, अगर सेम हो जाएगी तो खत्म हो जाएंगे। दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने चाहिए, लेकिन हेल्दी डिफरेंसेस होने चाहिए। अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं होंगे फिर तो सिंगल पार्टी होगी, जो चाइना में बताया कि सब कम्युनिस्ट पार्टी में कर। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि वहां पर वो कहते हैं अलग अलग विचार, डिफरेंट जो है वो होने चाहिए। उसके बाद ये जो है आपके पॉइंट है, फिर एक एजुकेशन इसमें कार्टून दिया है, उसको देखते हैं। ये यूएस जॉर्ज बुश, ये भी पुराना कार्टून है, देखो जॉर्ज बुश का है। देखिए अमेरिका पे आरोप लगता है यूएस इज ए कॉर्पोरेट, यूएस पे हमेशा आरोप लगाया कि यूएस इज ए कॉर्पोरेट कंट्री, यूएस को कॉर्पोरेट्स चलाते हैं। मैं जो मनी एंड मसल की आपको बात बता रहा, बात सही भी है। देखिए इसमें बताया साहब, द कार्टून वाज ड्रॉन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, द पार्टी सिंबल इज एलिफेंट। रिपब्लिकन का जो है वो एलिफेंट है और डेमोक्रेट्स का पॉलिटिकल सिंबल आपको पता है, हंसी आएगी, डोंकी है, गधा है, ठीक है। तो ये तो है यहाँ पर, जिसको जैकएस कहते हैं वहां की भाषा में। The cartoon seems to suggest that the corporate America controls all major institutions of the country. देखो corporate America, डॉलर, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट, ये सब बताया उन्होंने किस तरीके से कॉर्पोरेट अमेरिका बड़ा जबरदस्त डोनेशन। डोनाल्ड ट्रंप देख लो, बेस्ट एग्जांपल है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है, ट्रंप इनकॉर्पोरेशन का मालिक, ही वाज अ वेरी बिग शॉट बिजनेसमैन ऑफ मैनहट्टन, न्यूयॉर्क का, लेकिन आज वो पॉलिटिकल प्रेसिडेंट है। ये गलत है। ये 90s से जो उधर बर्लो हुई, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ये गलत बात है। इस तरीके के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जब डेमोक्रेसी में आ जाएंगे, लिंकन ने ऐसा नहीं सोचा होगा, अब्राहम लिंकन ने जब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी होगी तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि जो देश डेमोक्रेसी के बारे में कह रहा है वो कभी उस पर आरोप लगेगा कि वहां तो कॉर्पोरेट्स ही रन करते हैं। तो ये एक चीज जो है ये गलत है। तो हमने ये सारे पॉइंट्स कर लिए। अब हम आ रहे हैं हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, इस पॉइंट को करने जा रहे हैं। ये तो थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, फिर भी देख लेते हैं। वापस बता देता हूँ हमने क्या क्या देखा, सॉरी थोड़ा सा रिविजन करना जरूरी है हर पॉइंट पे, मैं क्लास में भी कराता हूँ ताकि बिल्कुल फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो जाए। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो इलेक्शन सिस्टम हम लोकसभा में किसी भी सिस्टम में होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी होना चाहिए। वहां भी किसी एक फैमिली
या कोई व्यक्ति को ही अनड्यू फेवर ना मिले, सब एक छोटे से छोटा जो वर्कर है उसको भी मौका मिलना चाहिए, उसकी बात की भी वही वेटेज होनी चाहिए जो कि एक बड़े लीडर की है। अनडाउटेडली पार्टी प्रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन सिस्टम फेयर होना चाहिए, वो इलेक्शन सिस्टम को भी कंट्रोल करना चाहिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी को। ये जरूरी बात है, एक ये सजेशन है that the elections which are conducted internally in political parties they should also be monitored by some independent body। फिर हमने देखा डायनेस्टिक सक्सेशन, इसी का ही कोई एनलार्ज कर दो अगर आप, तो ये वही बात है डायनेस्टिक सक्सेशन। ये क्या होता है इसमें डायनेस्टिक सक्सेशन में जैसे मोनार्की होती है, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा राज करेगा, वंश, एक वंश का चलना, ये वंश हमको यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ अब्दुल्ला वंश है, यहाँ लालू यादव वंश है, वहाँ मुलायम सिंह यादव का वंश है, यहाँ गांधी फैमिली का वंश है, ये गलत है। डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पर। मनी एंड मसल पावर का आना, ये गलत बात है। जो पैसा आ रहा है और जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये भी बड़े दुख की बात है कि 7वीं लोकसभा में भी कम से कम ऐसे कई हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन पे जो है आपराधिक धाराएं लगी हुई, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो गलत बात है। इस चीज को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको एक क्लियर जो होनी चाहिए ऑनेस्ट पॉलिटिक्स जिसकी हम बात करते हैं, उस चीज पे काम करना चाहिए। तो एक ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो अब इसमें दिया हुआ है, सुधारों की बात की है इसमें, वो जो है सुधार की बात कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स किस तरीके से किए जाए, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाउ द पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। रिफॉर्म किस तरीके से किया जाए पार्टीज को। अब ये तो इसमें कई सारी चीजें हैं जो हमने देखा ना कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन्हीं को सुधार कर दिया जाएगा तो रिफॉर्म कर। जैसे आज जो पहले ये सबसे पहले तो एक सिस्टम हम देख लें कि एक होता है एफिडेविट। आप एफिडेविट होता है, एक एफिडेविट एक कानूनी जो है एक पर्चा होता है, जुडिशरी का होता है एफिडेविट। आप एक सरकारी पत्र भरते हो एफिडेविट, जिसमें आपको प्रस्तुत करना होता है, आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है कि आपकी जमा पूंजी कितनी है, आपकी चल अचल संपत्ति कितनी है, कितना आपके पास कैश है, कितनी आपके पास ज्वेलरी है, कितना आपके पास रियल एस्टेट है, वो सब आपको एफिडेविट में देना पड़ेगा। वो एफिडेविट आप जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो कौन होते हैं मैंने आपको पहले बताया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके पास जाके आप सबमिट करते हो एफिडेविट कि मेरे पे कोई कोई बड़ा ही सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं चल रहा है। यदि आप पे कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है तो आप चुनाव में नहीं लड़ सकते। और दूसरा, आपको जो है एफिडेविट देना पड़ता है। तो ये आप एक कार्टून में देख रहे हो, कलेक्टर साहब को अपना एफिडेविट दे रही है, चुनाव की प्रत्याशी दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें लिखा हुआ है 50 करोड़, 50 करोड़। तो कलेक्टर क्या कहना है, यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो वोट पूछ ले, ये इसमें क्या बता रहे हैं। वो जो चैलेंजेस हमने देखे थे मनी एंड मसल, कि जिसके पास 50 करोड़ है तो उसको वो क्यों और लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने की क्या हो सकता है, गरीब। हमको इस तरीके के चाहिए। देखो स्टूडेंट, फिर वही बात आ गई, आप हिस्ट्री से कनेक्ट करो। नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में क्या बताया था, गांधी जी ने क्यों कनेक्ट किया, वही क्यों मास लीडर बने। जब जिन्ना, नेहरू, पटेल, इन ये लोग भी थे क्योंकि गांधी जी हमारे जैसे थे। वो जब दूसरों को कह रहे थे कि तुम सादा जीवन व्यतीत करो, तो वो खुद व्यतीत कर रहे थे। वो बिल्कुल एक धोती पहन रहे थे, ठीक है, वो खुद बकरी का दूध पीते थे, वो प्रोजेक्ट कर रहे थे। लीडर कौन होता है, लीडर जो आइडल कर देता है, सामने प्रोजेक्ट करता है कि देखो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, मैं आपको कैसे कहूँ कि नहीं आप बुक उठाओ, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो, क्योंकि मेरे हाथ में खुद एनसीईआरटी है, मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा। तो हमको खुद को सामने, जब तक एक आइडल, व्हाट डू यू कॉल आइडल लीडर, वो इस तरीके से होता है कि जो सामने प्रस्तुत करे, खुद अपने आप को इस तरीके से जिए। तो ये एक नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है कि इस तरीके के लीडर्स आए जो कि जमीन से जुड़े हुए, तब सामने आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए हम कहते थे कि जी वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता है, इन्होंने शुरू, अच्छा कुछ लीडर की जमीन से शुरुआत होती है, बाद में जाकर बिगड़ जाता है। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जमीन से जुड़े हुए नेता है। मुलायम सिंह यादव को तो धरती पुत्र कहते थे, किसानों के लीडर है। शरद पवार किसानों के लीडर हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, इनका एफिडेविट का
प्रॉपर्टी का कॉलम भी पढ़ते थे, गलत बात। अच्छा, इसमें एक है डिफेक्शन पॉइंट। स्टूडेंट, डिफेक्शन ये होता था, डिफेक्शन कानून आने से पहले जब चुनाव का रिजल्ट आता था, तो मान लो अगर बीजेपी जीत रही है तो कांग्रेस का एमपी या एमएलए उधर चला जाता था रिजल्ट आते, या इधर आ जाता था। इसको आयाराम गयाराम कहते थे। पॉलिटिकल पार्टी रिजल्ट के आते ही चेंज कर लेते। वो रिजल्ट तो क्या होते थे, पैसे के होते। तो सरकार ने कानून बनाया डिफेक्शन, चेंजिंग पार्टी एलिजिबल फ्रॉम द पार्टी ऑन व्हिच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। इससे क्या हुआ कि डिफेक्शन के कानून के आके ये प्रक्रिया खत्म हुई। नहीं तो बहुत गलत होती थी कि इस पार्टी में शामिल हो गए, उसमें शामिल हो गए। अभी भी हमने देखा था ना, राजस्थान में क्राइसिस हुआ था, वो कहाँ चले गए, दिख ही नहीं रहे। ये गलत है इस तरीके से। और मध्य प्रदेश में हमने देखा वो कहाँ जा रहे हैं, बसों में उनको भर भर के ले जाओ। ये गलत है। डेमोक्रेसी हमने इसलिए थोड़ी किया है कि ऐसे भाड़े में बंद करके सरकार के मंत्री कहाँ बैठे छुपे हुए, एमएलए को बंद करके बसों में ले जाना। ये जो हम टीवी पे चीजें देख रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इधर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमने इसलिए थोड़ी वोट दिया कि इस तरीके से बाड़ाबंदी हो रही है, एमपी की हो रही है। ये गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। तो एक तो इसमें डिफेक्शन का है। फिर इसमें दिखाया किस तरीके से इलेक्टोरल डिसिप्लिन। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू एफिडेविट नोट्स गिवन बाय द कैंडिडेट। अच्छा, ये भी पाया गया है कि अब हर जगह हमारे तो भ्रष्टाचार है। वो एफिडेविट जो है उसमें वो गलत भर देते हैं, कौन चेक करो। ये इस चीज पर भी नियम बनने चाहिए, इस चीज पे भी कंट्रोल करना चाहिए। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? आज हम जब पढ़ते हैं तो गलत बात है ना, इतना अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना सारा नेताओं के पैसे निकलते हैं, तो गलत बात है। ये चीज सुन के दुख होता है। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फिल करने को कहा, जो कि जरूरी चीज है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि आप रिटर्न जो भरते हो साल का, उसमें मालूम पड़ जाएगा आपकी इनकम कितनी है, क्या है, वो सारी चीजें हैं। तो एक तो ये चीज भी देखने की बात है कि क्या हो रहा है। Besides these many suggestions, क्या सजेशन है? To maintain a register of suggestions क्या दिए? To maintain a register of the member to follow its own constitution. Political parties का खुद का एक constitution है, जो मैंने पहले कहा, जो उनके इलेक्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल इम्पार्शियल हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसमें किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं हो, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को तय कर लेना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ बैठे कि हम किसी भी, जिसपे छोटा भी चार्ज है, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस को तो छोड़ दो, जिसपे छोटा भी क्रिमिनल का चार्ज होगा हम उसको टिकट नहीं देंगे, इस तरीके की बात होनी चाहिए। एंड देन अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। अच्छा, भारत में अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो महिलाओं का बहुत कम है संसद में, और इसमें प्रतिशत कम है, वो भी होना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को एक अपने यहाँ रिजर्वेशन या कुछ परसेंटेज तय कर देना चाहिए कि हम इतना कम से कम हमारे यहाँ जो है हम वोट जो है वुमेन को देंगे। फिर शुड बी गिवन देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ये भी है भाई, देखो पॉलिटिकल पार्टीज का भी कहना चाहिए, पॉलिटिकल जो है वो कोई छोटा काम नहीं है चुनाव में पार्टिसिपेट करना। आपको कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखने के लिए उनको खाना भी खिलाना है, गाड़ी में पेट्रोल भी भरना है, चुनाव सामग्री, पोस्टर, बैनर ये भी लगाना है, तो कुछ परसेंटेज स्टेट को फंड करना चाहिए। सरकार की तरफ से भी, स्टेट की तरफ से भी अगर कुछ फंडिंग होगी, स्टेट कुछ फंडिंग कर दे, कैश नहीं करे, वो पेट्रोल भरवा दे, कोई टोकन दे दे, इस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टीज के अगर ये आएंगे तो इनको इतना कंसेशन मिल जाएगा, बैनर और ये, तो वो फिर एक तरफ जब आप इतना दे दोगे तो वो उधर फिर नहीं जाएंगे। ये सजेशन है। और फिर दूसरा है कि लोगों की तरफ से भी प्रेशर है, हमें भी, जैसे नोटा भी लगा, नॉट एप्लीकेबल वाला जो है, इसके अलावा लोगों की तरफ से प्रेशर आए, मीडिया की तरफ से एक हेल्दी प्रेशर आए कि भाई इनको आप कैसे टिकट दें, ये भी देखने की बात है, जो बुक में आपको बताया गया है। There are two other ways in which political parties can be removed. One, people can put pressure on political parties. This can be done through petition, publicity and agitation. हम रोडों पे निकले, हम ऐसे व्यक्तियों को, वो अल्टीमेटली तो पार हमारे हाथ में है ना, आपके घर पे तो रख के कौन देख रहा है, सीक्रेट बैलेट है, आपने कर दिया, बाहर आके वो आपको कितना ही पूछे, ये आपका अधिकार है। No one can force you, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप बताओ आपने किसको वोट डाला, और कोई चेक नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये एक बात है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन, मतलब आपको, ये आपके पास ऐसा तो है नहीं कि वो उसी दिन डिक्लेयर कर देते हैं और आप उसी दिन वोट डाल दो। लंबा चौड़ा टाइम होता है, थोड़ा सा हम भी पढ़े लिखे हैं, हम वोट को बिल्कुल ऐसा जाया कर देते हैं,
हमें समझना चाहिए भाई किस किस को, एक पार्षद से लेके लोकसभा के चुनाव तक हमको कैंडिडेट को देखना चाहिए, हमको पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए, उनके पुराने काम देखने चाहिए, जो वो फ्यूचर में कर रहे हैं वो देखना चाहिए, उनका पूरा जो है वो हमें ढंग से पढ़ना चाहिए, पार्टी मैनिफेस्टो क्या उनका कह रहा है, वो इस तरीके की बात। हम हमारे घर में टेलीविजन लाने के लिए 10 चीजें थी, हम बच्चे को कहाँ स्कूल में डालें, बच्चे को कौन से कोचिंग में डालें, हम कौन सा मोबाइल खरीदें, हम कौन सी टी शर्ट खरीदें, इसमें तो हम इतना टाइम ले लेते हैं, पिज्जा ऑर्डर करने में हम 10 टाइम लेते हैं। तो जब वोट का टाइम आता है तो हम क्यों इतना टाइम नहीं लेते, हम देखें कि क्या हम उन्हें अपना भविष्य सौंप सकते हैं, ये चीजें देखें। दूसरा, टू पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंक्लूड दोज हू वांट टू जॉइन पॉलिटिकल पार्टी। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जनता का जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना ज्यादा डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, डेमोक्रेसी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल है। और ये क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा, वोटर टर्नआउट ड्यूरिंग द डे ऑफ इलेक्शन। वोटर टर्नआउट इलेक्शंस के दिन, चुनाव के दिन जो वोटर टर्नआउट होता है उससे हमको पता चलेगा कि कितने सजग हैं। बातों से नहीं होता, आप सुबह सुबह अपने लॉन में बैठे हुए यार दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर, यहाँ के सारे पॉलिटिशियंस करप्ट है, आप यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। आइए फाइट करते, आप करो ना चेंज, बैठ के कुछ नहीं होता, ठीक है ना। कमेंट्री बॉक्स में एसी के चैम्बर में ब्लैक कॉफी पीते हुए इस खिलाड़ी को ऐसे करना चाहिए और द फील्ड रखना चाहिए। तो ऐसे ही जब आप वोट देने जा रहे हो, जब आप वोट कास्ट करने जा रहे हो, पहले तो वोट कास्ट ही इतना कम होता है हमारा, 60%, 64%, 50%, बहुत कम, इतना थोड़ी होना चाहिए। हमको जरूरी है, हम क्या करते हैं जिस दिन वोट डालने एक छुट्टी मना लेते हैं, पिकनिक होता है, वो गलत है। हमको वोट जो है, जो हमारा अधिकार है, हमें वी आर दिस व्हाट इज डेमोक्रेसी, और फिर हमें रटी हुई है वो डेफिनेशन आराम से, लेकिन आपका अधिकार हम उसको यूज में सही तरीके से नहीं लेते। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर आज यहाँ फिनिश हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का। इसमें जो जो चीजें थी, जैसे इलेक्टोरल, इसमें डिसिप्लिन दिखाया गया है, इलेक्शन के कोड, इलेक्टोरल कोड होता है। अच्छा, ये भी बता देता हूँ, इलेक्शन कमीशन के कोड होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट होंगे। मतलब आप रात 10 बजे के बाद कैंपेन अब नहीं कर सकते, ठीक है, आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, आप कोई भी ऐसे, जैसे चुनाव जिसको कहते हैं आचार संहिता, हिंदी में कहते हैं आचार संहिता, इलेक्शन कमीशन लगा देता है। तो जैसे अभी बिहार में आचार संहिता लग जाएगी ना, तो वहां की सरकार कोई पोस्ट नहीं निकाल सकती भाई वोटर को लुभाने के लिए कि ये लो हमने 10,000 वैकेंसी निकाल दी, अरे इस तरीके से नहीं कर सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती, जो सरकार उस टाइम रूल कर दी। कैश, आप वोटर को लुभा नहीं सकते, एंटाइज नहीं कर सकते कैश देके कोई और चीज से, वो गलत है, ठीक है। आप भाषण उत्तेजक नहीं दे सकते, भड़काऊ भाषण आप नहीं दे सकते, हालांकि दे देते हैं आजकल, तो क्या करें, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इनके होने से भी बड़ा नुकसान। तो ये सारी चीजें हैं, देखो। फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इलेक्शन कमीशन खर्चे का हिसाब जो है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है। एक्सपेंस शो करना पड़ता है कि आपने कितने पैसे खर्च किए, कितने नहीं किए, ये आपको बताना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट पूरा हमारा चैप्टर हो गया आज, जो पॉलिटिकल पार्टीज का ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि इसको और बेहतर समझने के लिए, अभी जैसे बिहार में इलेक्शन होंगे, पंचायती राज के इलेक्शन होंगे, इसको देखें आप, थोड़ा सा आप देखो, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है। जैसे स्टेट के जो चुनाव होते हैं, मैंने पहले भी बात था, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कराता है। तो ये चीजें हमको समझनी चाहिए, ये चीज हमको देखनी चाहिए। तो आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है।